हाँ रसाल, तूने जो वादों किया था उसे निभायो है। अब मारी भारी है, इसलिए कल मैं और भाभी से आटे से जा रहे हैं हमेशा के लिए। भाभी से मैं आपको विक्रम के घर से लौटने से लेकर अब तक नोटिस कर रही हूँ। जब से आपने देखा है कि विक्रम की टिकट्स आ गई हैं, आप खोई खोई सी हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना भाभी साहब? ना ना मुमल, जे तू सोच रही है वैसा कुछ भी ना है। विक्रम ने खुद ही तो कहा था कि उसकी तबीयत ठीक होते ही वो चला जाएगा। आखिर एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था ना। और उसके जाने का दिन आज ही है भाभी साहब। कुछ ही घंटों में विक्रम चला जाएगा। विक्रम के चले जाने के ख्याल से ही आप अपसेट हैं, तो जब वो हमेशा के लिए चले जाएगा तो क्या गुजरेगी आप पर? मुमल, ये तो क्या बोले जा रही है? इस मुद्दे पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर तो वही सवाल क्यों कर रही है? सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ भाभी से, बल्कि आपकी आंखों में उठ रहे सवाल को बस पढ़ रही हूँ। हाँ, वो फिर से इतने दिन साथ रहने के बाद विक्रम जा रहा है तो पर मुमल, ऐसी कोई बात ना है। मैं खुद में संभाल लूंगी। जानती हूँ भाभी से, आप खुद को संभाल लेंगी, क्योंकि आपको खुद की फीलिंग्स को दबाकर रखने की आदत सी पड़ गई है। मुमल, मैं जानू कि थारे को मारी घनी चिंता है, पर तू हमारी बात को भरोसा कर। विक्रम के चले जाने के बाद कुछ ही समय में मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है भाभी साहब, अब चलते हैं। आप विक्रम से आखिरी बार मिल लीजिए। मैं आपको विक्रम के घर पर ड्रॉप करके डेंटिस्ट के पास चली जाऊंगी। मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है। वापसी में आपको पिकअप कर लूंगी। ओके? इतने दिन तूने मेरा साथ दिया, इस बात से मैं थारी आभारी हूँ। इट्स ओके भाभी साहब, अब चलिए। आखिर यो चक्कर है कि पिछले 2 हफ्ते से दोनों एक साथ घर से बाहर चल जावे और देर से लौटे। आज तुम्हारे को इन दोनों की खबर लेनी ही होगी। बस शेडो की तरह उनका पीछा करता रहे और मारे को बताते रहना कि दोनों कहां कहां जाती है। जीजी, मैंने लगा दिया है अपने आदमियों को उसके पीछे। हमारा आदमी सही तो है ना सुमेर? अरे बिल्कुल सही है जीजी, सारी खुरापात तो भाई जीजी बहुत भरोसे को आदमी है हमारा। लो पानी पी लो। ज्यादा गर्म तो नहीं? लेट जाओ। रुक्मी, वैसे मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने दिन हो गए हैं और जिसके लिए तुम इतना कठोर व्रत कर रही हो उसकी तरफ से भी कोई बात नजर नहीं आ रही है। और तुम्हारी तबीयत भी, देखो मैंने कहा ना, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करना चाहता, मैं बस अपने दिल की बात कह रहा हूँ तुम्हें। रुक्मी, अब तुम अपने कानादा पर इतना विश्वास रखती हो तो तुम ये भी जानती होंगी कि उन्होंने अपने बंदों के लिए कुछ ना कुछ सोचा है। वैसे तुम जो कर रही हो वो बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर रसाल की डेस्टिनी को बदलना, मतलब पता नहीं रुक्मी, लेकिन मैं तुमसे ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही। आप ये सब हमारे को इस वास्ते कह रहे हैं ना, ताकि मैं उस घड़ी के लिए तैयार हो जाऊं और मैं निराश ना हो।
ठाकुर साहब, महारे को अपने गाना पर पूरा विश्वास है। बस कल तक की ही तो बात है। आप देख लेना ठाकुर साहब, अभी तक जो आपको असंभव लग रहा है ना, कल संभव हो जाएगा। आप हमारी प्रार्थना पर भरोसा रखो। रसाल और विक्रम फिर से एक हो जाएंगे ठाकुर साहब। आपको हमारे पर भरोसा है ना? अब सो जाओ। मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता रुक्मी। मोहित मुझे बता चुका है कि विक्रम आज हमेशा के लिए रसाल से दूर चला जाएगा। मैं तुम्हें यह बताकर तुम्हारा दिल कैसे तोड़ दूं? तुम्हें तो इन बचे हुए कुछ लम्हों में भी भगवान के चमत्कार की उम्मीद है। जी सब गुड़ गोबर हो क्यों? क्या हुआ? अरे मारा आदमी जो अपनी गाड़ी से मुंबल और रसाल का शेडो कर रहा था। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? नहीं, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है जीजी, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मंदिर तक तो वो सही सटाक उन दोनों का पीछा कर रहा था। जब वो दोनों अपने घर की तरफ नहीं मुड़ के दूसरी तरफ मुड़ गई तो मेरे शेडो ने भी अपनी गाड़ी उस तरफ कर ली जीजी। मुंबल को लगा कि कोई लफंगा उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी गाड़ी रोकी और मारे शेडो की जो फजीयत की और फिर आसपास जितने भी आदमी थे उन्होंने मारे शेडो को इतना मारा कि अब मारो शेडो कभी भी खड़ा होकर अपना शेडो नहीं दिखा सकेगा। तो ऐसे हैं थारे भरोसे के आदमी? जी भरोसे का आदमी नहीं होता तो इतनी मार खाने के बाद अपना मुंह खोल देता, पर उसने मुंह नहीं खोला जीजी। मारे को फोन किया उसने। अब तो मुझे यकीन हो गया जीजी, वो मंदिर नहीं इसके अलावा भी कहीं और गई है। अरे विक्रम छोड़, करने दे मारे को, समय बिल्कुल भी ना है। अरे भाभी साहब, इसका मतलब यो तो ना है कि मैं इन्हें ठीक से फोल्ड किए बिना ही सूटकेस पर ठेऊ तो। घणो अच्छो क्यों रसाल तू आ गई। देख ना, विक्रम मने पैकिंग करने ही ना दे रहे है, और जिस गति से ये पैकिंग कर रहे है उससे तो लागे है कि रात हो जाएगी। 2 बजे की बस पकड़नी है। अब तू ही समझा इसे। ला, हारे को दे, मैं कर देती। मैं कर लूंगा रसाल। फिक्र ना कर, मैं वैसे ही पैकिंग करूंगी जैसे थारे को पसंद है। याद है थारे को, फौज में जाने से पहले मैं ही तो करती थी थारी पैकिंग। ठीक है, तू कर ले। भाभी साहब, हाँ, हमारी चाय। मैं चाय बनाती हूँ। रसाल, मैं तब तक खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। जी भाभी साहब। चल। कैसे हो? अच्छा हूँ, थारे से मिलकर। बावरे हो गया तू। अरे सुन दो। तुम्हारा मुझसे ये कहना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। आज के बाद इस डायरी में आगे कुछ भी ना लिखूंगा, क्योंकि अब इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही ना है। मैं थारे से वादा करूं रसाल, इसके आगे के पन्ने हमेशा ही कोरे रहेंगे। इस बार मैं पहले की तरह ना जा रहा हूं रसाल।
एक दूसरे की खुशी के वास्ते जा रहा हूं। अरे थारी हिम्मत देखकर ही तो मैं ये सब कर रहा हूं। आखिरी रोज पर तू म्हारे को हिम्मत दे और खुद भी हिम्मत रखेगी ना? तू कत्थे जा रहा है? पहले तो भाभीसा को अपने मायके छोड़ूंगा, फिर 6 बजे की ट्रेन है हमारी। पर तू जा कत्थे रहा है? यो ना पूछ रसाल, बस मैं तने इतना बता दूं कि फिर कभी हमारा सामना ना होगा। तू हमारे को अपनो ठिकाना ना बताना चाहे ना? इसी में हम सबकी भलाई है रसाल। इस घर से निकलने से पहले मैं अपने फोन का नंबर भी बदल दूंगा। तू बस यो समझना कि मैं लड़ाई पर चलोगी हूं। लड़ाई पर तो तू पहले भी गया है, पर तू चिट्ठी लिखकर भेजा करता था। थारे लौटने की आस तो होती थी। इस बार की लड़ाई तो कोई दुश्मन से ना है, जीवन के साथ। विक्रम, थारी चाय बन गई है। आवूं भाभी साहब? मैं थारे को कैसे बताऊं कि हमारे हाथ तो कभी खुशियां लागी ही ना है और ना ही कभी लागेगी। अब महाराज ठाकुर रणवीर से कोई रिश्ता ना रहा है। सिर्फ यही एक सबूत है ना हमारी उस रोज के भूल को। लो, चला दो इसे अपने ही हाथों से। अंतिम संस्कार कर दो हमारे रिश्ते का। जब से मैंने थारे भाई साहब वास्ते अपनो विचार बदले हुए, मैं घणो हल्को महसूस कर रही हूँ। लागे है कि मैं किसी बोझ के तले दबी थी। हे माताजी महाराज, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? ये समय ना है हमारा ये सब सोचने का। विक्रम खुशी खुशी अड्डे से जा रहा है, उसे तो मैं खुशी से जाने दूं। ये समझकर कि मैं ठाकुर साहब के साथ खुश हूं ना, हमारे को विक्रम के सामने मजबूत बने रहना होगा और मैं पड़ी रहूंगी मजबूत। वाह भाभी साहब, आज तो आपने जो खाना बनाया कि इसकी खुशबू से ही हमारे को भूख लगने लगी। रसाल ने बनायो है, थारी पसंद को खानो। अरे तो मुझे और भी ज्यादा भूख लगने लगी है। भाभी साहब, हमारे को दाल ना चाहिए। अरे क्यों? पता नहीं क्यों, पर आजकल हमारे को दाल खाने को जी ना करे। लागे कि खाऊंगी तो बाहर आ जावे। जब औरत माँ बनने वाली होवे है ना, तो ऐसा लगना स्वाभाविक है। पर ये याद रखना, बच्चे के वास्ते पसंद ना होने पर भी माँ को खानो पड़ो है। और हाँ, माँ ने खुश रहना भी बहुत जरूरी है। जानू, तभी तो सब लोग घर में हमारी घनी देखभाल करें, ताकि मैं खुश रहूं। अरे रसाल, तूने मारे को बताया ही नहीं कि तूने के नाम सोचे हैं। लड़का होएगा तो के नाम रखेगी और लड़की होएगी तो के नाम रखेगी। मैंने हमारे बच्चे के नाम के बारे में सोच लिया है। देख, अगर लड़का होवेगा तो नाम रखेंगे मुन्ना, और अगर लड़की होवेगी तो नाम होवेगा मुन्नी। मुन्ना, मुन्नी, ये भी कोई पूरे नाम हुए के? आधो या पूरो मारे को ना पता, पर मारे को यो नाम से बुलाने में घनी खुशी होवेगी। तू हमारे बच्चों का यही नाम रखना। अरे रसाल, कट्ठे खो गई। मैंने थारे से क्या पूछा? क्या नाम रखेगी अपने बच्चे का? भाभी साहब, वो बच्चे को नाम तो परिवार वाले ही तय करेंगे, पर जे लड़का हुआ तो मैं मुन्ना कहकर बुलाऊंगी और लड़की हुई तो मुन्नी। सुमेर गाड़ी लेके मंदिर से गुजर रहा था,
तो उसने वटे रसाल और मूमल को देखा। वो दर्शन के बाद हवेली आने की जगह कहीं और जा रही थी। ये तो घणे दिनों से चल रहा है। थारे को मालूम है कि दर्शन करने के बाद वो कटे जाती हैं? जीजी, आप इस वास्ते परेशान ना हो। वो क्या है ना कि मूमल रसाल ने इस हालत में खुश करने वास्ते उसे मंदिर ले जावे है, फिर दोनों साथ साथ कुछ देर रहवे हैं। आप भी ना जीजी राई को पहाड़ समझो हो। छोरा, रुकनी की तबीयत कैसी है? कल से मैंने उसे देखियो भी ना है। रुक्मी ठीक है मासा, और कल तक तो एकदम ठीक हो जाएगी। तो ठीक है, मैं उसे देख के आती हूँ। मासा, इस वक्त वो सो रही है। मने ऐसे कहीं लगे है कि रणबीर मारे से कुछ छुपा रहे है। बचपन में घने बीमार पड़ गए थे, तो आपने उनके वास्ते व्रत और जाप रखा था। पर तने कहीं ये अचानक से याद आ गयो? किसको करनो है ये व्रत और जाप? वो बस मासा, मैं ऐसे ही याद कर रही थी। रुक्मी, रुक्मी तू कहीं ये जाप किस वास्ते? मासा, रसाल मारे को बचपन से ही माँ का मान देकर बड़ी हुई है। ये मैं रसाल की खुशी वास्ते कर रही हूँ। आपके जाप करने से ठाकुर साहब ठीक हो गए थे। मारे को भी विश्वास है कि हमारे ये जाप करने से रसाल का जीवन भी सुधर जाएगा। कल तक हम सभी घर के लोग ये समझते थे कि तू लाचारी का ढोंग करे है। रसाल की खुशियां तूने छीन ली है। धर अपनी रसाल वास्ते यूं कठिन व्रत और ये जाप देखकर मारी सोच गलत साबित हो गई। रुक्मी, तू तो कभी लाचार थी ना। थारे में तो सहन शक्ति थी, जिसके कारण लाख दुत्कार सहकर भी तू सच्चाई और श्रद्धा के सामने कभी नहीं झुकी। आज मैं थारे को आशीर्वाद देती हूँ कि माताजी महाराज थारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ना ना छोरी, मत रो। सच्चे मन से की हुई पूजा माताजी महाराज जरूर स्वीकार करें। उन्होंने आपका आशीर्वाद मारी को दिला दिया मासा। हमारी बहन को उसकी खुशियां जरूर मिलेंगी।
होना चाहिए था। रसाल, इतना परेशान ना हो, कुछ ना हुआ है। ये मैंने क्या कर दिया? हमारे से ऐसा ना होना चाहिए था। रसाल, तूने कुछ ना किया है। तू तो गिरने वाली थी, मैंने बस थारे को थाम लिया। अगर ऐसी अवस्था में थारे को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाता। तू परेशान ना हो रसाल, थारा इसमें कोई दोष ना है। हमारे को जाना चाहिए। रसाल कट्ठे रसाल चली गई भाभी साहब। ऐसे कैसे चली गई? आखिरी समय मुझसे मिली भी ना। इतनी क्या जल्दी थी उसे? वो अपने अच्छे के वास्ते चली गई भाभी साहब। अब आप भी जितनी जल्दी हो सके पैकिंग पूरी कर लो, हम लोग निकलते हैं अड्डे से। रसाल, 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 ये बात है, तू एकली मंदिर से वापस आई है? मूमल कट्ठे, अरे तू रो काहे रही है? अरे तबीयत तो ठीक है ना? हमारे को इसके लक्षण ठीक ना लग रहे, पर मूमल के आने तक हमारी को खबर भी तो ना मिलेगी। आने दो मूमल को, फिर जाके मैं अपने तरीके से कमल ने खबर दूंगी। अरे विक्रम, तू एक बार हमारी रसाल से फोन पे बात करा दे। आज के बाद से तो उससे कभी सामना ना हो पाएगा। ना भाभी साहब, जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। समझ लीजिए कि अभी से ही आपका रसाल के साथ सामना ना होने वाला, इसलिए वो आपसे मिले बगैर ही चली गई। अब काहे उसे फोन करके परेशान करना चाहती है? ना भाभी साहब, रसाल को फोन करना सही ना होगा। हो गई आप दोनों की पैकिंग? रसाल भाभी सा कहाँ है? वो तो अचानक चली गई, जाने से पहले हमारे से मिली भी ना। ऐसे कैसे चली गई भाभी सा? उनको मालूम था कि मैं उन्हें पिकअप करने वाली हूँ, वो अकेले कैसे चली गई? जबकि गाड़ी मेरे पास है और मैं ही उन्हें हवेली से लाई हूँ। भाभी सा चली क्यों गई? मैं तो खुद हैरान हूँ। विक्रम और रसाल के बीच पता नहीं क्या बात हुई। जब मैं अंदर से आई तो रसाल जा चुकी थी। एक्चुअली मूमल, रसाल मारे को अड्डे से जाना देखना ना चाहती थी, इसलिए शायद मारे को जाते देख वो परेशान ना होना चाहती थी, इसलिए अचानक बोली कि मैं चलती हूँ और चली गई। प्लीज मूमल, रसाल की व्यथा को समझने की कोशिश करो। चलो भाभी साहब, जल्दी से पैकिंग खत्म करो, हमें 2 बजे की बस भी पकड़नी है। ओके विक्रम, यू टेक केयर एंड गुड लक। थैंक्स मूमल, रसाल का ख्याल रखना। भाभी साहब, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। मारे को यकीन था कि आज भी रसाल मारे से प्यार करे। इसी वास्ते एक पल के लिए भी रसाल भूल गई कि आज वो कौन है, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया कि कभी हम एक दूसरे से अलग ही ना हुए थे।
ना ना, मैं गलत सोच रहा हूं। रसाल अपने ब्याता जीवन से खुश है, इसलिए तो उसे यह एहसास हो गया था कि वो क्या कर रही है। यह सब मारी वजह से हुआ है। मैंने रसाल के सामने यह शर्त रखी क्यों कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं वो मारे से मिलने आया करे। सारी गलती मारी है। उसके सामने कभी ना आने का फैसला मैंने बिल्कुल सही लिया है। मैं रसाल के सामने आकर उसके जीवन में दुविधा नहीं खड़ी करना चाहता। हे भगवान जी महाराज, रसाल ने हौसला देना और उसे हमेशा खुश रखना। मैं सब समझ गया हूं कि तुम ये सब ड्रामा क्यों करती हो, ताकि तुम इस हवेली के ऐशो आराम पा सको, खुद को इस हवेली की ठकुराइन कहला सको, और साथ ही साथ उस बेचारे विक्रम के साथ नाजायज संबंध रख सकता। तुम इस दुनिया की सबसे गिरी हुई औरत हो। तुम चरित्रहीन हो। ऐसे पाप हुए खाना, मैं पापड़ हूं। पाप की हुए मैंने, खड़ो पाप की हुए मैंने। सुनो, रसाल भाभी से घर पहुंची कि नहीं? जी पहुंच गई है, वो अपने कमरे में है। रुक जा मूमल। क्या बात है? रोज सुबह तड़के तू और रसाल साथ साथ मंदिर जाओ और साथ साथ घर वापस आओ, तो आज ऐसा क्या हो गया कि रसाल थारी से पहले घर आ गई? वो ताई साहब, मंदिर में इतनी भीड़ थी कि रसाल भाभी से मुझसे कब अलग हो गई मुझे पता ही नहीं चला। झूठ मत बोल मूमल। सुमेर ने ऑफिस जाते वक्त तुम दोनों को देखा था। तुम दोनों मंदिर में ना थे। अगर वैसा ही है जैसा तू बोल रही है, तो रसाल घर रोती बिलखती वापस ना आती। हमारे सवाल का जवाब दी, आखिर चल के रहा है तुम दोनों के बीच? ये साठ काट कर रहे हो तुम दोनों? ताई साहब, मेरे और मेरी भाभी सा के बीच में क्या चल रहा है ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। अगर मुझे आपको बताना ही होता तो बहुत पहले बता चुकी होती। इसलिए आप अपनी तरफ से छानबीन ना ही करें तो अच्छा होगा। छोरी, हमारी खोजबीन तो पूरी हो चुकी है। अब तो खबर लेने की बारी थारी है, और वो भी थारी की मां से निकलवानी होगी। कमल, मैं अंदर आ सकूं? अरे जीजी, पधारो ना। इतने व्यंग से काहे बोल रही हो जीजी? ना कमल, यो व्यंग ना है, ये थारा कमरा है। सोचा कि आने से पहले थारी इजाजत ले लूं, वरना तू कहेगी कि मैं तो हमेशा राई का पहाड़ बना दूं, जबकि मैं थारे को हमेशा होने वाली दुर्घटना से आगाह करने आऊंगी। क्या बात है जीजी? मैंने थारे से कहा था ना कि रसाल और मूमल के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही। थारे को हमारी बात पर यकीन ना है ना, तो चल हमारे साथ। तू खुद अपनी आंखों से देख ले कि वो दोनों मंदिर जावे हैं या रसाल का दिल बहलाने। प्लीज भाभी साहब, मत रोइए। मैं जानती हूँ कि विक्रम का हमेशा के लिए चले जाना आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, पर आप भी तो यही चाहती थी ना। ये आप ही का तो फैसला था। भाभी साहब प्लीज संभालिए खुद को। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकती। चुप हो जाइए भाभी साहब। आप पढ़ो
बड़ो पाप क्यों बड़े ऐसो पाप जे प्यादा सपने में भी ना कर सके। भाभी साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपसे कोई पाप कैसे हो सकता है? हुआ है पाप मारे से मुंबई। जाने कैसे भावनाओं में बह गई मैं। भले ही मारा बीत मारे पास ना है पर मैं हो तो ऐसे हवेली की पीतड़ी ना। ऐसे ये पाप कैसे हो गया मुंबई? नहीं भाभी साहब, आपने जो किया है वो पाप नहीं है, बल्कि आपका विक्रम के लिए सच्चा प्रेम है, जिसे आप खुद को एक ब्याहता के तराजू में रखकर तोल रही हैं। इसीलिए खुद को पापन कह रही हैं। भाभी साहब, अगर इस घर में कोई पापन है तो वो बदकिस्मती से आपकी सौतेली बहन रुक्मी है। लेकिन इस वक्त मैं उस रुक्मी के बारे में बात करके समय नहीं बर्बाद करना चाहती, क्योंकि ऐसी मतलबी औरत के बारे में बात करके फायदा ही क्या है, जो आज के हालात में भी रणवीर भाईसा के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। भाभी साहब, मेरा पूरा परिवार इस पाप में भागी है, जिसके चलते आपके साथ ये सब हो रहा है कि आप खुद को पापन कहने पर मजबूर हो गई। मेरा यकीन कीजिए भाभी साहब, मैं कभी भी आपकी खुशी के खिलाफ सोच ही नहीं सकती। हमारे को यकीन है थारे पर होगा। तो मान लीजिए मेरी बात और रोक लीजिए विक्रम को। अगर आज वो आपसे दूर चला गया तो आपका विक्रम से नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा, क्योंकि इस नाते को विक्रम आपकी खुशी के लिए तोड़कर जा रहा है। रोक लीजिए भाभी साहब उसे, वरना वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा। विक्रम आपका पहला प्यार था भाभी साहब, इसलिए ना चाहते हुए भी विक्रम के लिए आपके मन में तड़प होती है। उसके साथ की गई नाइंसाफी से आपको गिल्ट फील हो रहा है। रोक लीजिए उसे भाभी साहब, वरना आप अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगी। इसके पहले कि वो आपसे दूर चला जाए, रोक लीजिए उसे भाभी साहब, रोक लीजिए विक्रम को। रसाल, मूमल साची कहे है। हाँ, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है, और मैं भी यही कहूँ रसाल, तनिक कोई पाप ना कियो है। तू तो मर्यादा में औरत की मिसाल है। जा, इससे पहले कि देर हो जाए जाकर विक्रम ने रोक ले, इससे पहले कि वो बहुत दूर चला जावे। विक्रम ने तो छोरी पसंद कर रखी है, और हम सबने भी विक्रम के वास्ते ऐसी ही दुल्हन चाहिए थी। अच्छा, अरे भाई होने वाला खुश नसीब हरी छोरी रसाल। ये अपना ब्याह थारी रुक्मी जी के साथ साथ एक ही मंडप में नहीं हो सके के? अब इस घर की लाज हमारे हाथ में, हमारी बहन का भाग हमारे हाथ में। हरी को रणवीर के साथ ब्याह करना होगा। जा, पूरा कर ले अपना धर्म, और मैं भी उस पल का इंतजार करूंगा जब माताजी महाराज खुद तन्ने मारे पास वापस भेज देंगे। तूने कुछ चढ़ा किया है, तू तो गिरने वाली थी, मैंने बस थारे को थाम लिया।
अगर ऐसी अवस्था में थारे को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाता। अपने प्रेम का सहारा लेना पाप कैसे हो गया? मैंने कोई पाप ना किया है। हाँ, मैं विक्रम को रोकना चाहूँ, इससे पहले कि वो हमारे से दूर चला जाए। मैं उसे रोकना चाहूँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अरे विक्रम, क्या कर रहा है तू ये? आज से नई शुरुआत करने वास्ते पुराने सारे संपर्क तोड़ रहा हूँ भाभी साहब। अपने मोबाइल का सिम कार्ड चेंज कर रहा हूँ। मोबाइल का नंबर बदल देने से रिश्ते तो ना टूट जाएंगे ना विक्रम? जिन रिश्तों का जुड़ना मुमकिन ना होता है ना भाभी साहब, उन्हें पहले से ही टूट जाना चाहिए। खैर, इट्स नेवर टू लेट। मैं अपने पास ऐसी कोई चीज ही क्यों रखूं जो मुझे इन रिश्तों को याद दिलावे। मैंने अपना सारा सामान गाड़ी में रख दिया है, आप बस अपने बैग ले लो। वैसे भी 2 बजने में ज्यादा देरी ना है। क्या हुआ? मैंने घड़ी देर कर दी मासा। नहीं भाभी साहब, अभी देर नहीं हुई है, आप फिर से ट्राई कीजिए ना। जब जिंदगी की डोरी टूट जावे तो कोशिश करने से कुछ ना होगा। विक्रम ने या तो अपना फोन बंद कर दिया हो या फिर वो संपर्क की सीमा से दूर चला गया है। मैं देर कर दी बुबन। विक्रम चला गया, अब वो कभी हमारे सामने ना आवेगा। मासा, आप रो क्यों रही हैं? सब खत्म हो गया आज। सारे सपने, सारी हकीकत। मैंने एक ना 2 बार विक्रम के प्रेम को ठुकराया है। आज मारे को भी उसी ठोकर के दर्द महसूस करके चिढ़ूंगा। तब मैंने विक्रम को ना रोक्यो क्योंकि मैंने उसे दूर जाने को कहा था। और आज वो खुद ही बाहर से दूर चला गया। मैंने दूरियां ही तो बोई थी मुंह में, फिर मारे को नजदीकियां कैसे हाथ लगती। मैं ले जाऊंगा तुम्हें विक्रम तक। मैं जानता हूं रसाल कि तुम मुझसे नाराज हो और इसलिए मुझसे कोई मदद नहीं लोगी, लेकिन ये मैं विक्रम के लिए करना चाहता हूं। इससे पहले कि विक्रम तुमसे बहुत दूर चला जाए रसाल, चलो मेरे साथ और रोक लो उसे।
सोचो मत रसाल, तुम्हारे अलावा विक्रम किसी के कहने से नहीं रुकेगा। प्लीज चलो मेरे साथ, चलो रोक लो उसे। ठाकुर साहब, आपको कुछ मालूम था? अब मैं भी विक्रम को ना रोक सकूं, क्योंकि अब वो हमारे से दूर जा चुका है। रसाल, मासा ने मुझे बताया है कि उसकी 2 बजे की बस है। हम अभी भी बस डिपो जाकर उसे रोक सकते हैं। हाँ भाभी साहब, अगर विक्रम की बस डेपो से छूट भी गई होगी तो वो पहले अपनी भाभी साहब के मायके जाएंगे। रसाल, उसकी बस के पहुंचने से पहले हम विक्रम तक पहुंच सकते हैं। अब और समय बर्बाद मत करो, चलो मेरे साथ। हाँ भाभी साहब, आप जाइए, रोक लीजिए विक्रम को। जाइए भाभी साहब। कम ऑन रसाल। कमल, रणवीर कटे गयो है, नजर नहीं आ रहे हो? भाई साहब वो जरूरी काम के लिए बाहर गए हुए हैं, आता ही होगा। अच्छा। मासा, किसी का फोन ही नहीं लग रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो विक्रम से मिले थे कि नहीं? अरे चुप कर। क्या बात है? कुछ नहीं। जिस मनोकामना के साथ मैंने ये व्रत रखा है, उसे पूरा करके मैंने आशीर्वाद दो। रसाल और विक्रम को एक कर दो महाराज। चढ़िए, खाना लग गया। आओ। रणवीर, ये विक्रम अठे कैसे आया? मैंने पूछा कि ये अठे क्या कर रहा है? ताया साहब, विक्रम और रसाल एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और इस शादी में मेरी रजामंदी भी है। मासा, मोमल, रसाल और उसके माँ बापू, विक्रम, भाभी साहब सभी तैयार हैं। बस अब इन्हें आपके और दादी साहब के आशीर्वाद की जरूरत है। अच्छा, तो ये चल रहा था रसाल थारा मूमल के साथ, रोज मंदिर जाने के बहाने, और तूने हम सबसे झूठ बोला कि विक्रम गांव छोड़कर चला गया है, जबकि ये यही था। दाई साहब, मोमल, मुझे बात करने दो। ताया साहब, दादी साहब, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब इस घर का वारिस हमें ना मिलेगा, चला जाएगा इस घर का चिराग। ना दादी साहब, ऐसा ना हो। देखो,
क्योंकि मैं जानू हूं कि इस परिवार में वारिस को क्या महत्व है, कितनी आस है वारिस की। कोई भी माँ अपने बच्चे को खोने के दर्द को ना सह सके, पर मैंने फैसला कर ली हुआ है कि मैं इस हवेली के वारिस को उसके परिवार को सौंप कर जाऊंगी। ये फैसला मैंने खुद लिया है दादी साहब, किसी ने हमारे पर कोई दबाव ना डाले हुए। हमारे बच्चे को भी अपने पिता के पास से ज्यादा खुशी मिलेगी। वो अपने परिवार में ही पलकर बड़ा होगा। ब्याह के लिए आज से 30 दिन बाद का शुभ मुहूर्त है यजमान। ताया साहब, 30 दिन बाद का मुहूर्त ठीक रहेगा ना? जो पुरोहित जी कहें वो ठीक है। पुरोहित जी, रसाल इस घर की बिंदनी है, उसको ब्याह विक्रम के साथ होने जा रही हो है। हमारी आपसे एक विनती है, उसके पहले ब्याह से उसको मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। माँ जी, हमारे समाज की रीति के अनुसार पति पत्नी का साथ केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का होता है, इसीलिए दूसरी शादी की मनाही है। हाँ, यदि पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो या फिर पहली पत्नी अपने परिवार को उनके वंश का उत्तराधिकारी देने में अक्षम हो, तो ऐसी स्थिति में पहली पत्नी की आज्ञा से पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। परंतु फिर भी पहली बींदनी वही कहलाएगी जिससे पति ने पहले ब्याह किया हो। अब आपके परिवार में ठाकुर रणवीर की दूसरी शादी किन परिस्थितियों में हुई है, उसके लिए तो मैं यही कह सकता हूं कि आप सब लोग अपनी भूल स्वीकार करके खुद को शुद्ध करने के लिए हवन करें और दूसरी बींदनी के सुहाग के जोड़े और गहनों को किसी गरीब स्त्री को दान करें और 5 ब्राह्मणों को भोज कराएं और फिर उनको दान दें। भंवर, पंडित जी जैसा कह रहे हैं हमें करना चाहिए। ठीक है मासा, जैसा पुरोहित जी कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो ब्याह के 2 दिन पहले यानी आज से 28 दिन बाद आप पहले इस हवन को करें और फिर 2 दिन बाद ये शादी कर सकते हैं। ठीक है पुरोहित जी। अच्छा यजमान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। विक्रम, हमारी आप दोनों से एक अर्ज है। ना दादी साहब, आप बस हुक्म करें। अब जब रसाल इस घर के वारिस को यहाँ सौंप कर जाने के वास्ते राजी हो गई है, तो आप और आपकी भाभी साहब ब्याह के बाद बच्चे के जन्म होने तक यहाँ इस हवेली में ही रहें। वो मासा और घर के सभी लोग यही चाहते हैं कि इस घर का होने वाला चिराग अठे इस हवेली में ही जन्म ले। मैं आप सबकी भावनाओं की कदर करूं। भाभी साहब, आप क्या कहें? हमारे हिसाब से ये फैसला बिल्कुल सही है। घर में ब्याह तय हो चुका है
सबका मुंह मीठा करवाओ, खुशियां मनाओ। जवाई साहब, आपको मारू से क्यों अपना वादा याद तो है ना? जी हाँ, याद है मुझे। और आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मैं अपनी वो शर्त पूरी भी करूंगा। हमारी बहन को हिम्मत देना कान्हा। उसकी शादी से 2 दिन पहले जो हवन होने जाला है, उसे करने वास्ते उसका हौसला बनाए रखना। अरे अब क्या मांग रही हो अपने कान्हा से? इन्हें किसी और के लिए भी कुछ सोचने दो। मांग लो, वैसे भी इनके यहाँ तुम्हारी खूब चलती है। अब देखो ना, तुमने वो 7 दिन का व्रत रखा और कान्हा ने तुम्हें उसका फल भी दिया। आज हवन के बाद रसाली संचाय रिश्ते से मुक्त हो जाएगी और फिर 2 दिन बाद उसकी विक्रम से शादी। सब तुम्हारी तपस्या का फल है। अरे क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? भले ही रसाल आज के बाद विक्रम से ब्याह करने वास्ते आजाद हो जाएगी ठाकुर साहब, और आज शाम को जो हवन होने जा रहा है वो रसाल वास्ते घनी दुविधा वाला है। जिस घर की बेंदनी बनकर आई थी, उसी परिवार से आज उसका नाता टूट जाएगा, और नाता टूटते ही रिश्तों के मायने बदल जाएंगे ठाकुर साहब। ऐसी पूजा करने वास्ते कान्हा रसाल का हौसला बनाए रखे, बस यही प्रार्थना कर रही थी। भाभी साहब, हालांकि मैं बहुत खुश हूं कि आपको आपका प्यार मिल रहा है, लेकिन इस बात से दुखी भी हूं कि आप हम सब से दूर चली जाएंगी, हमारे रिश्ते बदल जाएंगे। रिश्ते बदल जाने से कि थारे मन में भी हमारे प्रति बदलाव आ जाएगा? नहीं भाभी साहब, मेरे मन में हमेशा आपके लिए वही इज्जत बनी रहेगी। मैंने तो सोच लिया है, विक्रम साहब की शादी के बाद भी हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता किसी भी रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। वो किसी पूजा या हवन से तोड़ा नहीं जा सकता, उसकी कोई जात पात नहीं होती। दोस्ती तो बस दोस्ती होती है। तो आज से हमारी दोस्ती शुरू। प्रसाद में हलवा बनवा दे और मेहमानों के वास्ते सारे पकवान तैयार करवा दे। जी ठकुराइन। ठीक है। अच्छा सुन, हवन की सारी सामग्री रखवा दियो है? जी ठकुराइन, सब रखवा दियो है। कमल, पुरोहित साहब पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है माँ साहब, यहाँ भी सारी हवन की तैयारी हो गई है। रसाल की नजर उतराई हो गई? माँ साहब, आपने ये घणो याद करवाए। मैं सुबह से सोच रही हूँ कि मैं के भूल गई। आप देखो ना, 15 दिन से रोज नजर उतराई कर रही हूँ और पता नहीं आज कैसे भूल गई। कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत ना है, उतनी देर भी ना हुई है। लेकिन आज के बाद ब्याह तक रसाल की नजर उतराई रोज होनी ही चाहिए, क्योंकि तब तक रसाल घर के बाहर नहीं जा सकती। ठीक है माँ साहब, आगे से नहीं भूलूंगी, बस आज ये दोपहर का। ठीक है, चल हवन होने से पहले उसकी नजर उतराई कर ले। ठीक है माँ साहब। घनो घमंड था ना थारे को, अपनी जमीन खाली करने के लिए
25 लाख रुपए दे रहा था थारे को, और तुम मारे को ही कोर्ट में ले गए हो। अब जब कोर्ट में केस हार गया है तो अटैक करने आया है। भूल हो गई ठाकुर साहब, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये ख्याल थारे को तब ना आया जब पापा साहब थारे को समझा रहे थे। हमारी जमीन हड़प करके हमें कोर्ट ले गया था, अब बैठा क्यों है? जा हटा से। कमल साहब, हमारे बच्चों के बारे में सोचो। ये ऐसे नहीं जाएगा, मैं इसे बाहर ले जाऊं। रुक जा दीदी, रुक जा। हमारे को इसे बेघर करने का ना इरादा था ना है। मैं तो इसे सबक सिखाना चाहता था। जा, फिर भी मैं थारे को 25 लाख रुपए दे दूंगा। शाम को आके 5 लाख रुपए ले जाना और बाकी के अगले हफ्ते ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ताया साहब, इसने जमीन पर कब से कब्जा कर रखा था? काश उस दिन मैं अपने वकील से लड़ा ना होता तो वो जमीन थारे को कभी ना मिल सकती थी भंवर सिंह। मैं उस अपमान का बदला लेके रहूंगा। थारे परिवार को एक दिन बर्बाद ना किया तो मारो नाम ठाकुर श्याम सिंह नहीं। थारे को जाने वास्ते कहा था ना, बटे क्यों कराए तू? कुछ नहीं हुकुम, मैं ये पूछू था कि मैं कितने बजे आऊं? 7 बजे आ जाना शाम को। ये हुकुम। पापा साहब जिस पर दया कर रहे हैं वो धोखेबाज दया का पात्र ना है। ना छोरा, ये धोखेबाज है, पर इसमें इसके बच्चों का क्या दोष है? मैं दूंगा इसे 25 लाख रुपए। देखा रणवीर, हमारे पापा साहब दिखते कठोर है लेकिन इनका दिल मोम जैसा है। मैं जानता हूं भाई साहब, और देख भी चुका हूं। माता जी महाराज करें कि इस घर के होने वाले चिराग और इस घर की बिक्री को किसी की नजर न लगे। क्या सोच रही है बिंदनी? आज आखिरी बार आपके मुंह से ये शब्द सुन रही हूँ। शाम की पूजा के बाद आप भारे को वेदड़ी कहकर ना बुलावेंगे। हमारो रिश्ते भी बदल जावेगा है ना? एक नारी के लिए ये बदलते रिश्ते तो विधि का विधान होवे है रसाल। पहले वो छोरी हुए, फिर बहन, ब्याह के बाद बिंदनी और एक औलाद को जन्म देने के बाद मां कहलावे। इन बदलते रिश्तों से तो हर नारी को गुजरना पड़े। पराई हो जाना तो नारी का धर्म होवे। पर तू इस घर के वास्ते कभी पराई नहीं होगी रसा, क्योंकि आज के बाद तू इस हवेली की बिंदनी ना छोरी कहलाएगी। आज के बाद तू और मोम एक समान होवेंगे इस घर वास्ते। सुना भाभी साहब, अब आप मेरी दोस्ती नहीं बल्कि बहन भी बन चुकी हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचिः। पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता वयं च धारय मां पवित्रं कुरु चासनम। अब आप अपनी शादी का जोड़ा दान कीजिए।
शुक्लांबरम धरम देवम शशिम वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। अब आप अपने शादी के गहने दान दीजिए। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीं पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तम् ईशन्निखाणं मुम्मयीखाणं सर्वलोकं मयीखाणम्। अब आप अपना मंगल सूत्र दान कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। अब आप मेरे कहे मंत्र को दोहराइए और ब्याहता को इस बंधन से मुक्त कीजिए। इस हवन के संपन्न होने के पश्चात आपका इन पर कोई अधिकार नहीं होगा। यानि कानि च पापानि यानि कानि च पापानि हमारे समाज में दूसरे विवाह की स्वीकृति नहीं है, और यदि है भी तो उसकी वजह मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पहली पत्नी रुक्मी के साथ खुश है और रुक्मी भी अपने पति को संतान का सुख देने में सक्षम है। पहले ठाकुर रणवीर सिंह और रुक्मी के बीच में किसी कारणवश मतभेद हो गया, जिसके लिए आपने ठाकुर रणवीर सिंह का दूसरा ब्याह करा दिया। इसलिए अपनी इस भूल को सुधारने के लिए आप सभी हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना करें, ताकि आपकी आत्मा पर इस पाप का बोझ न हो। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, हे परमेश्वर, हमारे परिवार से जाने अनजाने जो भी भूल हुई, जाने अनजाने में जो भी भूल हुई, आप उसे क्षमा करें। और हमारे परिवार पर अपनी कृपा पहले की तरह बनाए रखें। हम आपको प्रणाम करते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। अब आप जा सकती हैं। आप सभी अपनी भूल को स्वीकार कर भगवान अग्निदेव से क्षमा मांग चुके हैं। उसी तरह अब रसाल की बारी है। ठाकुर रणवीर के साथ रसाल की शादी चाहे जिस परिस्थिति में हुई हो, पर भूल तो उससे हुई है। वही दूसरी बिन्नी बनकर ठाकुर रणवीर सिंह के जीवन में आई। इसलिए अब उसे अपने हाथों से ठाकुर रणवीर सिंह का हाथ रुक्मी के हाथ में देना होगा और कहना होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारा पति वापस लौटाती हूं। पुरोहित साहब, क्या ये करना जरूरी है? बेटी, वैसे भी रसाल के साथ तुम्हारे पति का ब्याह मान्य नहीं है। जैसे आप सब लोगों ने अपनी भूल स्वीकार की, वैसे ही रसाल को भी अपनी भूल स्वीकार करनी होगी, वरना उसका ब्याह विक्रम के साथ मान्य नहीं होगा। अब आप तीनों खड़े हो जाइए।
एक मिनट रसाल। यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्यः। अब आप भिक्षा मांगने की मुद्रा में अपना हाथ आगे कीजिए। मैं इस परिवार को यकीन दिलाने वास्ते ये प्रतिज्ञा कर रही हूँ, मगर मैं आपको कभी माफ ना करूंगी, क्योंकि आज हमारे साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हो। अब हमारी को ठाकुर साहब से कोई शिकायत ना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं फिर से विक्रम से जुड़ रही हूँ। पर मैं आपको कभी माफ ना करूंगी, कभी ना। अब आप बोलिए। के आप कहिए कि मैं तुम्हें तुम्हारा बीन सदा सदा के लिए लौटाती हूं। मैं आपको आपका बीन सदा वास्ते लौटा रही हूँ। अब ये मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का कार्य संपन्न हुआ। अब एक रोज बाद रसाल और विक्रम की शादी हो जाएगी। रोहित जी, परसों रसाल और विक्रम का ब्याह आप ही संपन्न करेंगे, और आप तो जाने हो कि इस ब्याह के बारे में हम गांव वालों को नहीं बता सकते। आप निश्चिंत रहें यजमान, विक्रम और रसाल का विवाह मैं ही संपन्न करवाऊंगा। वाह भगवान जी, थारे घर में भी देर है, अंधेर नहीं। अब मैं ठाकुर भंवर सिंह को सबक सिखा के रहूंगा। अरे जीजी, आप भी अठे आ गई? तो और क्या करूं? घरे से इस घर के लोगों का ड्रामा देखा ना जा रहा है। एक तो हम रसाल और विक्रम का ब्याह ना रोक पाए, ऊपर से अब रणबीर की संपत्ति को सबसे बड़ो हिस्सो उस विक्रम को मिल जाएगा, और फिर वो बच्चा भी अठे ही रहेगा। जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक रसाल और विक्रम भी अठे ही रहेंगे। अरे सोच सोच के हमारा दिमाग खराब हो रहा है। अरे जीजी, मारा और मारे भाणजे का तो दिमाग ही नहीं बचा सोचने के लिए। तो क्या करोगे तुम दोनों? तो यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तुम दोनों? अरे कट्ठे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं जीजी, मैं तो माथे पे हाथ धर के बैठा हूं, और हमारा भाणजा शांत है। क्या बात है भाणजे,
ये शांति तूफान के आने के बाद की है या जाने के बाद की है? मामा साहब क्या बोल रहे हो, हमारी समझ में कुछ ना आ रहा है। ये लो, मारे भांजे का दिमाग भी ब्लॉक हो चुका है जीजी। घर के बाकी लोगों के क्या हाल है जीजी? सबने अपनी मनमर्जी की कर ली। अब अपने अपने कमरे में बैठ के शोक मना रहे हैं कि रसाल हमारी बींदनी ना रही। कोई खाने पे भी ना आ रहा है, सबने भूख हड़ताल कर रखी है। लो, यह बात के तो आपने हमारी भूख और बढ़ा दी जीजी। भाड़ में गया सबके सब, बोतल खपते और शुरू हो जाते हैं। अरे भांजे, उससे पहले कुछ खाना पड़ेगा ना। अरे मासा, हम तीनों का खाना ऊपर ही ले आओ। हाँ जीजी, भांजो बिल्कुल सही कह रहे हो है। अरे दिमाग चलाने के लिए भूखा तो नहीं रहा जा सकता है ना जीजी। दिमाग की गाड़ी चलाने के लिए जीजी पेट में पेट्रोल तो होना चाहिए ना। भूख तो हमारे को भी बहुत लगी है। हम तीनों का खाना ऊपर ही ले आती हूँ। ठीक है जीजी। भांजे, उससे पहले थोड़ा थोड़ा एपेटाइजर हो जाए, थोड़ा फिर देख दिमाग चलेगा। ला भांजे ला। ये लो मामा साहब। ये अबे दिमाग चलेगा। मासा, भले पुरोहित जी ने समाधान बतायो है हमारी आत्मा को शुद्ध करने वास्ते, लेकिन आज जो होयो है क्या उससे वाकई अपनी आत्मा शुद्ध हो गई होगी? भंवर, खुद के किए को भुलाकर जीने वास्ते समाज ने कई प्रथा बनाया है। इंसान जब मर जावे तो उसे भुलाकर भी जीनो ही पड़े है। उस हालत में तो मन को संतोष दिलाना पड़े है कि वो इंसान जिससे हमें लगाव था वो ना रहा। मासा, यहां तो जीते जी हमें बुलाना पड़ रहा है कि उस जिंदा इंसान से अब हमारा कोई लगाव ना रहा। छोरा, खुद के बोए को एक दिन काटना ही पड़े है। अगर इंसान में खुद के वास्ते स्वार्थ ना होता तो शायद ये संसार भी ना होता। दिन के साथ रात जुड़ी ही हुई है। समझ ले, हमने जो भूल की थी उसकी आज कीमत चुका रहे हैं अपने परिवार के हित के खातिर। इस हवेली की परंपरा थी मासा कि इसके मान वास्ते घर की बात चार दीवारी में गूंज कर रह जाती थी मासा। और आज मारे को भय लागे है मासा कि कहीं हमारी घर की बात गांव वालों तक पहुंच गई तो हम उनका सामना कैसे करेंगे? भंवर, जो सच्चाई है उसको तो सामना हमें करना ही पड़ेगा। उस सच्चाई को झूठ की चाहे जितनी भी परत में छुपाने की कोशिश करें, सच्चाई ना छुपेगी। एक बात कहूं छोरा, शायद इस बार हमने जो किया है उसी सच्चाई का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस सच्चाई के लिए कोई कीमत चुकानी पड़े तो हमें चुकानी चाहिए। इस हवेली की बींदनी इसी हवेली में किसी और की बींदनी बनेगी? क्या जमाना आ गया है मासा। खैर, अगर भगवान की यही मर्जी है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी आंख बंद होने से पहले हमारी पगड़ी ना उछले, इस हवेली के नाम कोई दाग ना लग जाए। मैं देख ना सकूंगा मासा, देख ना सकूंगा। कैसो दिन है आज का। जितनी खुशी है उतना दुख भी। सच कहूं तो मोमल, रसाल को बींदनी के रूप में पाकर मैं घड़ी खुश थी। और जब रणवीर भी उससे प्यार करने लगो ना तो मैंने सोचा था कि मैं रसाल ने अच्छी सासू मां बन के दिखाऊंगी। पर हालात ने हमारी सोच ही घुमा दी।
के बाद रसाल से बिंदनी का संबंध खत्म हो जाएगा और एक दिन बाद रसाल विक्रम की ब्याह हो जाएगी। मासा, हम सब भी तो यही चाहते थे ना कि भाईसा की शादी जबरदस्ती रसाल भाभीसा से करवा के हम सब ने जो भूल की थी वो सुधर जाए। रसाल भाभीसा जिनकी शादी तब विक्रम से होने वाली थी वो आज हो रही है। मासा, भाभीसा विक्रम के साथ बहुत खुश रहेंगी और जिसकी वजह से भाभीसा को इन सब हालातों से गुजरना पड़ रहा है वो तो सबसे ज्यादा खुश होगी। हमारे को भी विश्वास है कि हमारे ये जाप करने से रसाल का जीवन भी सुधर जाएगा। कल तक हम सभी घर के लोग ये समझते थे कि तू लाचारी का ढोंग करे है, रसाल की खुशियां तूने छीन ली है। आज मैं थारे को आशीर्वाद देती हूँ कि माताजी महाराज थारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। मासा, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप चुप क्यों हो गई? हाँ, मैं इसलिए चुप हो गई कि घर में थारे को रुक्मी के बारे में कुछ बताऊं तो तू यकीन ना करे है। तो फिर तो आपने ठीक ही किया मासा, क्योंकि रुक्मी के बारे में जो मेरी सोच है वो किसी के भी कहने से नहीं बदलेगी। रुक्मी बेटा, बेटा आज मारो मन हल्को हो। अब हमारी दोनों छोरियां खुश रहेंगी अपने अपने प्यार के साथ। अरे मैं तो माताजी महाराज से ही प्रार्थना करूं कि हमारी दोनों छोरियां की खुशियां हमेशा के वास्ते बनाए रखे। रुक्मी, क्या बात है? क्यों रो रही है तू? बापू, मैं इस बात से घड़ी खुश हूँ कि हमारी बहन को उसका प्यार मिल गया। तो किस बात का है कि मैंने अपनी बहन का प्यार हमेशा वास्ते खो दिया। बच्चे को जन्म देकर रसाल विक्रम के साथ इस हवेली से हमेशा वास्ते दूर चली जाएगी और हमारे को कभी माफ ना करेंगी। वो हमारे साथ थी, अठे हवेली में थी, तो कम से कम हमारे को उससे माफी की उम्मीद थी। बाबू, वो हमेशा वास्ते हमारे से दूर चली जाएगी, हमारे को कभी माफ ना करेगी। अपना प्यार पाकर भी मैं इस बात को सोचकर कभी सुखी ना रह पाऊंगी बाबू कि मैं अपनी ही बहन की नजरों में दोषी हूं।